ये है यूनिफिन्स कैपिटल। ये वाला जो शेयर है इसने अपना बोनस को डिक्लेयर किया है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इस कंपनी के ऊपर डिटेल। अगर आप देखो तो 1:4 का इसमें बोनस मिलेगा, जो कि एक एक शेयर अगर आपके पास है वो उसमें आपको 4 और शेयर एक्स्ट्रा देगा। ठीक है, इसका मतलब यह है कि आपके एक शेयर है तो वो 5 शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो क्या हमको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? 19 तारीख को होगा। एंड अगर आप आज भी खरीदते हो एक शेयर तो उसके बदले 5 शेयर आपको डेफिनेटली 19 तारीख को मिल जाएगा। आज भाई आज तो और खरीद नहीं सकते, तो कल के डेट में 16 तारीख को भी अगर आप खरीदते हो तो 19 तारीख को आपको 5 शेयर मिलेंगे एक शेयर के बदले। 100 शेयर आपके पास है तो आपके पास हो जाएंगे 500 शेयर इसके। ठीक है, चलो इसके ऊपर डिटेल देखता हूं। सबसे पहले देखते हैं आज के सेशन में इसका जो है किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है। आज भाई देखोगे तो 20% जो है इसने एक तरह से मतलब बढ़ोतरी ली है। मतलब 105.15 रुपए का जो है यहाँ पे बढ़ोतरी इस वाले शेयर में आज दिखेगा आपको। और ये आज अपर सर्किट भी लगा चुका है। पिछले एक महीना अगर आप देखोगे तो 10% का इसने ग्रोथ दिखाया है। लेकिन अगर पिछले एक दिन की बात करूं, मतलब आज की बात करूं, तो आज अकेले एक ही दिन में इसने 19.5% का ग्रोथ दिखाया हुआ है। तो इसके ऊपर मतलब इस शेयर का एकदम डिटेल ABCD जानने वाले हैं। इसका फंडामेंटल जो है हम यहाँ पे देखने वाले हैं। क्या इसको हम बाय कर सकते हैं ताकि हमको मतलब बोनस में फायदा हो जाए? तो देखो सारे कुछ यहाँ पे आपके सामने है। आज के डेट में इसने अपर सर्किट लगाया हुआ है। 647 रुपीज पे इसका अपर सर्किट था, जो कि 645 पे चल रहा है। अगर आप देखोगे मार्केट कैप वगैरह सब कुछ आपके सामने है। लेकिन इससे पहले कि यहाँ पे हम डिटेल देखें, हम आपको लिए चलते हैं स्क्रीनर पे, जो कि बहुत बढ़िया एक वेबसाइट है। तो स्क्रीनर पे आने के बाद इसका जो प्राइस है, स्टॉक प्राइस, वो आप देख सकते हो 645, मतलब एक दिन में 19.5% की बढ़ोतरी। अगर आप देखोगे इसका मार्केट कैप तो वो है भाई 571 करोड़ का। मतलब इतना बड़ा भी कंपनी नहीं है, छोटा कंपनी है। करंट जो प्राइस है वो आपने देखा, एंड लो हाई आप देख सकते हो। अगर आप देखोगे तो इसका पी जो है ना, स्टॉक पी ओनली 10.5 है, बहुत बढ़िया है। टाटा मोटर्स की बात करूं, टाटा पैसेंजर व्हीकल जो है ना, उसका पी लगभग 2 या 3 के आसपास है। तो टाटा पैसेंजर व्हीकल जो है ना, अभी के टाइम में लेने का एक चांसेस है। लेकिन अभी अगर आप ना लेके 2026 में लेते हो तो वो परफेक्ट टाइमिंग रहेगा। ठीक है, 2026 के मतलब मिड रेंज में, ठीक है, सितंबर के बाद अगर आप लेते हो बहुत बढ़िया टाइम रहेगा। तो उसके ऊपर किसी और दिन बात करेंगे। अभी अगर आप देखो तो जो इसका स्टॉक पी है वो है 10.5। वहीं पे इसका जो सेक्टर पी है वो भी देख लो, वो है 21.4। ठीक है, तो इसका पी बहुत ज्यादा नीचे है, जो कि बहुत ही बढ़िया एक सिंबल आपको देता हुआ। प्राइस टू बुक वैल्यू इसका जो है 134 है। वहीं पे जो स्टॉक पी है वहीं पे जो स्टॉक प्राइस है वो चल रहा है 645। तो यहाँ थोड़ा बहुत मतलब आपको दिखेगा, प्राइस टू बुक वैल्यू ज्यादा दिखेगा। अगर आप देखो तो फेस वैल्यू इसका 10 रुपए का है। ROE ROC बहुत बढ़िया है। डिविडेंड भी कंपनी दे रहा है। OPM भी बहुत बढ़िया है। मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी अच्छा खासा 54 करोड़ का इसके पास है। मतलब 500 करोड़ का जो है मार्केट कैप के साथ 54.4 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि अच्छा ही माना जाएगा। ठीक है ना। और नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद प्राइस टू बुक वैल्यू देख सकते हो 4.84 जो है यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू है। मतलब 134 रुपए का जो है इसका बुक वैल्यू है, वहीं पे ये 645 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि थोड़ा बहुत 4 या 5 टाइम 5x टाइम के आसपास कुछ ऐसा कुछ ज्यादा है। ठीक है, डेट थोड़ा सा ज्यादा है। डेट टू इक्विटी देख सकते हो 1.13 है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत बढ़िया है। डेट 133 करोड़ का है। मतलब मार्केट कैप 541 या फिर इसके आसपास है, 571 करोड़ का। वहीं पे आपको 133 करोड़ का डेट है, जो कि थोड़ा बहुत ज्यादा ही हो जाती है। प्रोमोटर होल्डिंग लेकिन बहुत ही कम है, 24.9% का है, जो कि मेरे हिसाब से तो डिसेंट भी नहीं है, कम ही है। ठीक है, अगर जाए तो ग्रोथ परसेंटेज देखो भाई 1000% से भी मतलब उसके आसपास है। CMP भाई माइनस में है। और EPS भाई 60, EPS बहुत बढ़िया है 63.9, क्योंकि पी कम है तो EPS ऑब्वियस ही बात है ज्यादा होगा ही होगा। और प्रोमोटर होल्डिंग थोड़ा सा माइनस हुआ है पिछले लास्ट 1 ईयर में। और EBITDA भी इसके पास अच्छा खासा EBITDA है। अगर हम देखें इसका चार्ट तो देखो लास्ट 1 मंथ में जो है 10% से मतलब ग्रो हुआ था। वहीं पे आज के डेट में देखा जाए तो 19% से भी ज्यादा बड़ा है, जो कि यहाँ पे इसका जो अगर हम देखें इसका ग्राफ ना, तो इतना ज्यादा अच्छा नहीं माना जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ एकदम छलांग लगाया था, उसके बाद से नीचे ही आ रहा है, फिर थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। क्योंकि बोनस की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ये इस तरीके से ऊपर जा रहा है। लेकिन आखिरी 3 साल देखा जाए ना, तो यहाँ से यहाँ पे ह्यूज जंप आपको देखने के लिए मिलेगा। तो भाई चार्ट तो अच्छा ही बोल रहा है। और जितने सारे चीजें अगर आप देखोगे तो देखो बहुत बढ़िया यहाँ पे दिख रहा है भाई। ROE देख सकते हो लास्ट 3 ईयर्स में जो है 36.8%
20% जो है रिकॉर्ड करा गया है। वहीं पे कंपनी का सेल ग्रोथ भी अच्छा खासा हुआ है लास्ट 10 ईयर में। लेकिन कॉन्स की बात करूं तो देखो यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग मतलब बहुत कम है, जो मैं आपको बता रहा था, एंड प्रोमोटर होल्डिंग कम भी हुआ है लास्ट जो है 3 साल में। अच्छा खासा देखो 46% डाउन हुआ है। अगर पीर के साथ इसका कंपैरिजन करा जाए तो इसका पी जो है सबसे ज्यादा कम है, लेकिन इसका मार्केट कैप भी सबसे ज्यादा कम है, एंड इन सभी का मार्केट कैप बहुत ज्यादा है इसके मतलब तुलना में, ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो भाई कंपनी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ही छोटा सा कंपनी है। और इसका जो कंपैरिजन है ना वो बहुत बड़े बड़े कंपनी के साथ है, जैसे बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस। तो ये जो कंपनी है ना बहुत बढ़िया है, एक तरह से आप जाइंट मान सकते हो जो फाइनेंसिंग कंपनी के मामले में, ठीक है। तो उसके साथ इसका पाला पड़ा है, तो कहीं से कहीं भी ये मतलब एक अच्छा खासा पॉइंट नहीं लगता, क्योंकि इतने बड़े बड़े जहां पे कंपनी है वहीं पे छोटा सा कंपनी कितना अच्छी तरीके से इसको खुद को मैनेज करेगा वो देखने वाली बात होगी। हाँ, लेकिन देख सकते हो पी जो है ना, इसका पी भाई एक टाइम पे तो 127 130 के आसपास था, वहीं से पी डाउन होके 10 पे आ गया है, जो कि बहुत बढ़िया एक सिंबल हो जाती है। और भाई सारे के सारे चीज़ें आपके सामने देख सकते हो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसका जो सेल है उसमें भी ग्रोथ आया है, एंड प्रॉफिट में भी ग्रोथ आया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ग्रोथ आया है, नेट प्रॉफिट में ग्रोथ आया है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूँ तो देखो अभी इसके पास तो भाई प्रॉफिट है, ठीक है। एंड मार्च 2025 तक इसके पास मतलब कैश फ्री कैश फ्लो भी है 52 मतलब करोड़ का। तो उस हिसाब से देखो सारे के सारे चीजें को ऑब्जर्व करने के बाद हमको ऐसा लगता है कि देखो कंपनी तो वैसे मार्केट कैप इसका बहुत कम है, उसके बाद प्रोमोटर होल्डिंग बहुत कम है, देन कुछ कुछ चीजें हैं जो कि बहुत कम कम लग रहा है। हाँ, लेकिन 10 रुपए का फेस वैल्यू पे आपको 4 शेयर एक्स्ट्रा मिलेगा। अब देखो ऐसा नहीं है कि अगर आप बोनस आपको मिल रहा है तो एक एक शेयर की कीमत 645 रुपए है, तो आपने एक शेयर खरीद लिया, आपके पास 645 रुपए के और 4 शेयर आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बोनस का मतलब आपको पता रहेगा। अगर बोनस का मतलब पता नहीं तो मैं बता देता हूं, यहां पे आप स्किप मत करना, सुनो। बोनस का मतलब यह है कि 10 रुपए का जो इसका फेस वैल्यू है, उसी फेस वैल्यू पे आपको और 4 शेयर मिलेंगे। तो फेस वैल्यू में यहां पे कोई कमी नहीं आएगा। लेकिन आपने 100 शेयर खरीदे, उसके लिए आपको 64,500 के करीब करीब ऐसे कुछ पैसे आपको देने पड़ेंगे। तो जब आपके शेयर ये मतलब 100 शेयर से 500 बन जाएंगे ना, तो आपके जो ये अमाउंट है ना वो भी एडजस्ट हो जाएंगे, आपके शेयर प्राइस डाउन हो जाएगा, और आपका जो मतलब जो टोटल एसेट है ना वो ही रहेगा। मतलब आपने जितना वैल्यू में खरीदा उतना ही रहेगा, 64,500 ही रहेगा। लेकिन इसका फेस वैल्यू कम नहीं होगा, फेस वैल्यू सेम का सेम 10 रुपए ही होगा। तो यहाँ पे देखो बोनस मिलने के बाद उसके बाद अगर शेयर ऊपर जाते हैं तभी आपके पैसे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे, आपके पैसे वैसे का वैसा रहेगा। आप बिल्कुल ये मत समझना कि बोनस मिला है मतलब एक मतलब 64,00,000 का मैंने खरीदा तो 64,000 का और भी बढ़ जाएगा, 100 मतलब 4 गुना बढ़ जाएगा उसका, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, ठीक है। खाली इसका फेस वैल्यू सेम रहता है। जब स्प्लिट होता है तो इसका फेस वैल्यू भी स्प्लिट हो जाता है, तो मतलब कम हो जाता है ना। लेकिन यहाँ पे बोनस मिलने पे फेस वैल्यू कम नहीं होते, ठीक है। आपको समझ आ गया। तो अगर आप HNI कैटेगरी में IPO अप्लाई करना चाहते हो तो ये वाला वीडियो देख सकते हो। कोई भी क्वेरीज के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, आप पूछ सकते हो, 1-to-1 जवाब मिलेगा।